ठीक है। इसके बाद ये कर्व, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। वेलकम इन दिस न्यू क्लास ऑफ अरबिक कैलीग्राफी। आज की क्लास में हम जो है ना वो करेंगे कनेक्शंस ऑफ जीम। ठीक है, इसमें मैंने कुछ कनेक्शंस जो हैं वो मेंशन किए हैं। आप इसके एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज़ अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में एनरोल हैं तो वहाँ पर मैं आपको इसकी पिक्चर्स शेयर कर दूँगी। ठीक है, इस पर हमने लेक्चर क्यों नहीं किया, बिकॉज अगर हम ये शेप्स पे लेक्चर करें तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। ठीक है, सो इट्स टाइम टेकिंग, बट एक्चुअली में सिर्फ आपने देखें कि कनेक्शन किस किस जगह पर लगाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, फिर इसको कंटिन्यू करें। एक्चुअली में ये सारे कनेक्शंस आपने ऑलरेडी स्टडी किए, यहाँ पर सिर्फ हमने प्रैक्टिस किया है इनको। ठीक है, सो आप एक दफ़ा इनको देख लें, काफ़ी ज़्यादा हैं ये कनेक्शंस। ठीक है, लाइक ये फर्स्ट शेप जो थी इसको ही कंटिन्यू करके कनेक्शन करें और यहाँ पर सेकंड शेप स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, स्टार्टिंग में सेकंड शेप आई है एंड देन फिर मिडल एंड एंडिंग में शेप्स डिफरेंट हो गए हैं। एक तो आप क्या कर सकते हैं कि इसी शेप को लाइक दूसरी फॉर्म में कंटिन्यू कर लें, लाइक इस शेप में। ठीक है, कर्व की फॉर्म में जिस तरह हमने इसे किया है उसे भी कर सकते हैं एंड आप इसके अलावा भी डिफरेंट कनेक्शंस जो है ना वो ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, सो ये हमारे पास 12 तक है एंड नेक्स्ट पेज पर कुछ और कनेक्शंस हैं यहाँ से। ठीक है, दिस 13 से स्टार्ट हो रहे हैं एंड देन कंटिन्यू हम कर रहे हैं इन्हीं शेप्स को कि यहाँ तक जो है तकरीबन कह लें कि वो 19 शेप तक जो है ये स्टार्टिंग शेप आ रही है एंड देन फिर हमने कुछ इस शेप से कंटिन्यू किया है। स्टार्टिंग शेप में हमने ये थर्ड शेप जो स्टडी की थी ना कि यहाँ तक रहता है कनेक्शन, तो वो चीज़ देख लें। ठीक है, एंड इसके अलावा इसी शेप को जब हम ऊपर करके कंटिन्यू करते हैं तो ये कनेक्शन आ जाता है और यहाँ से फिर दोनों जो है ना ये थोड़े पुराने रह गए थे। जब फर्स्ट में हमने स्टार्टिंग शेप ली थी तो वो हमने किया। सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखना आपने कि जब ये वाली शेप करते हैं ना तो इस स्ट्रोक को बहुत नीचे नहीं, इसको तकरीबन मिडल तक लेकर जाना। ठीक है, देखें यहाँ तक मिडल तक लेकर आए, यहाँ पे मिडल तक। देखिए जो फर्स्ट स्ट्रोक है इसके मिडल तक ये वाला स्ट्रोक आएगा। ठीक है, सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपने लेना है तो। नेक्स्ट आज जो है ना वो हम करेंगे प्रैक्टिस ऑफ जीम। लाइक हम कुछ वर्ड्स प्रैक्टिस करेंगे, उसमें फिर ये कनेक्शंस भी हो जाएंगे हमारे। ठीक है, एंड बाकी कुछ वर्ड्स की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ओके ओके, तो डे 17 में हमारे पास क्या टास्क है कि हमने प्रैक्टिस करनी है जीम की। ठीक है, लाइक जीम में हमने जितने भी शेप्स पढ़ी हैं, इंडिविजुअल, स्टार्टिंग, मिडल, एंडिंग, उन सबको यूज़ करके तो हम क्या करेंगे कुछ वर्ड्स प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, कुछ वर्ड्स मैं प्रैक्टिस करूँगी आपके साथ, कुछ आपको असाइनमेंट दूंगी, वो आप लोगों ने खुद करना है। ठीक है, अगर लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमने क्या करना है कि वर्ड है हमारे पास एक हब। ठीक है, या फिर हुब या अहबाब, ये एक लाइक कह लें कि कुछ रूट वर्ड्स, कुछ रूट लेटर्स से कुछ वर्ड्स बनते हैं, तो हम फर्स्टली अहब को ही ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप खुद कीजिएगा। ओके, अहब के लिए फर्स्टली हमने क्या करना है कि अलिफ इसे ड्रा करेंगे। ठीक है, तो अलिफ को हम चलें यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। आपने देखना है कि यहाँ पे कर्व कम है, यहाँ पे लंबा स्ट्रोक। ठीक है, इस चीज़ का ख्याल रखना है। नेक्स्ट हा एंड बा। ओके, हा को मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, वो अलिफ को क्रॉस कर जाएगा फिर। ठीक है, यहाँ से एंड इसे हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ तक प्यारी सी कर्व बनानी है आपने। यहाँ से ये वाली जो कर्व है ना ये थोड़ी ध्यान से बनानी है। ठीक है, लाइक इसमें कर्व आती है, आजकल आप इसे उल्टा ले जाते हैं, सीधा ले जाते हैं, सो केयरफुली से बनाएं। नेक्स्ट बा को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सो बा को हम यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे हल्की सी कर्व है इसमें, और नेक्स्ट इसका सर्कल यहाँ तक। ठीक है, और यहाँ पर बा का डॉट आ जाएगा। अच्छा, ये जो लास्ट स्ट्रोक है इसे आपने बहुत ज़्यादा लाइक ये देखें ना, इस ये हाइट है तो इससे थोड़ा सा ही ऊपर है इस हाइट से, और इसे बहुत ज़्यादा ऊपर या सर्कुलर फॉर्म में नहीं लेकर जाना। जब आप बा को एंडिंग पे लिख रहे हैं, इंडिविजुअल में लिख रहे हैं फिर कर सकते हैं। ठीक है,
फिर कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास वर्ड अहब हो गया। आप इसमें हा को डिफरेंटली ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी है, हा का ये स्ट्रोक थोड़ा सा लंबा कर लें, ठीक है, तो ये ज़्यादा प्यारा लगेगा। अच्छा, नेक्स्ट क्या है कि आप हा के डिफरेंट शेप स्टार्टिंग में यूज़ करें और द वर्ड जो अहब है उसे ट्राई करें। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास हजीज। ठीक है, उसी से एक वर्ड है हज। हज हम नहीं करेंगे बिकॉज वो हमारा हो गया हुआ। एक्चुअली में जब हमने हा की स्टार्टिंग और एंडिंग शेप की थी ना, तो उसमें हज हो जाता है। ठीक है, लाइक हज की शेप्स वहाँ पे कवर हो जाती हैं। लेट्स स्टार्ट हजीज। ठीक है, हजीज करते हैं हम यहाँ पे। तो हम ये वाली जो शेप है हा की उससे कंटिन्यू करेंगे, लाइक ये कर्व। और इसे फिर आपने ना ये देखें, यहाँ से स्टार्ट करना, मिडल वाला पॉइंट जो है ना वहाँ तक लेकर जाना। ठीक है, बात कर आप इसे नीचे से ही शुरू कर लेते हैं तो वो फिर पॉइंट ठीक नहीं रहता। ओके, अब यहाँ से हमने एक लंबा सा स्ट्रोक लेकर जाना है, लाइक जो मैं कनेक्शंस यूज़ करने लगी हूँ वो। आप इसे ना डिफरेंटली ट्राई करेंगे यहाँ तक। आप लोगों ने क्या करना है कि ये जो मैं शेप्स ट्राई कर रही हूँ इसके अलावा बाकी भी जितने कनेक्शंस मैंने आपको करवाए हैं उन सबको यूज़ करें और डिफरेंट शेप्स के साथ जो है इसे कंटिन्यू करें। दिस इज फॉर जीम, नेक्स्ट जीम। ठीक है, ओके, एंड यहाँ से अब हमने इसको कंटिन्यू करना है। यहाँ से नहीं, थोड़ा सा सही नहीं बना, सो हम इस कर्व को दोबारा से कंटिन्यू कर रहे हैं पीछे की तरफ। यस, अच्छा, जहाँ पर क्रॉसिंग होती है ना लेटर्स के, लाइक ये नीचे लेटर था तो वहाँ पर फिर कलम अच्छे से फ्लो नहीं करता। ठीक है, तो ये इशू हो सकता है, तो उसे फिर आप दोबारा से बनाएंगे। तो इसको भी थोड़ा सा कर लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पर हमने या एंड जीम अगेन बनाना है ना। ठीक है, तो या की आप कोई भी शेप यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल मैं ये वाली यूज़ करने लगी हूँ, लाइक मिडल शेप थी ना जो बा के लिए, वही या की मिडल शेप होती है। नेक्स्ट अगेन जीम। ठीक है, तो अगेन जीम के लिए हम क्या करेंगे कि इसको नीचे कंटिन्यू करके तो वो जीम जो है ना हम बना लेते हैं। ठीक है, लाइक इस तरह से। अच्छा, अब इसमें देखें कि ये जो कर्व मैंने बनाई है ये ग्रीन कलर में, ये मैंने यहाँ तक बनाई है। ठीक है, मिडल तक। इसे आपने थोड़ा ध्यान से बनाना है। ठीक है, ये मैं बार बार रिवाइज कर रही हूँ चीज़। ओके, तो दिस इज हजीज। जब इसके डॉट्स वो भी लगा लेते हैं। दिस इज फॉर जीम, और ये भी जीम के लिए। अच्छा, या के लिए 2 रह गए हैं तो वो हम ना यहाँ पे बना लेते हैं, लाइक वर्टिकल फॉर्म में। ठीक है, तो ये हमारे पास वर्ड हजीज ये मुकम्मल हो गया। इसके स्ट्रोक्स जो है ना वो मैं बाद में मेंशन कर दूंगी। स्ट्रोक्स इसलिए मैं मेंशन करती हूँ ताकि आपको डायरेक्शन पता चल जाए कि ये कर्व जो है, लाइक ये कर्व है, इसकी डायरेक्शन किस तरह से। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट फिर हम करते हैं एक वर्ड यंतखिब। ठीक है, ओके, यंतखिब या को हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्टिंग शेप इसको यहाँ तक रखेंगे। ठीक है, लेकिन हमारी अपनी चॉइस होती है कि हमने इसको कहाँ तक रखना है। या नून, उसके बाद हमने क्या बनाना है, ता। ठीक है, सो दिस इज ता, ये हमारे पास ता हो गया। और नेक्स्ट हमने हा के लिए स्ट्रोक बनाना है। ठीक है, या नून ता एंड हा के लिए फिर नेक्स्ट कंटिन्यू होगा ना स्ट्रोक। ठीक है, लाइक ये। अब हम ऊपर भी हा बना सकते हैं और नीचे भी बना सकते हैं। लेट्स ट्राई, लाइक हम नीचे की तरफ जो है वो कंटिन्यू ऐसे करते हैं यहाँ पर। ये ठीक है, इसके बाद ये कर्व, यहाँ तक, और फिर यहाँ पर लास्ट में हमें क्या करना है कि बा को बनाना है। ठीक है, सो बा को, ये बाकी जो हल्की सी कर्व होती है ना इसे आपने याद से बनाना है, इसे भूल नहीं जाना।
अब इसके डॉट्स वो बना लेते हैं हम यहाँ पे। ये मैं हॉरिजॉन्टल में बना रही हूँ, या नून एंड बा ता। इसी से वर्ड मुंतखब लाइक इंतखाब, तो ये सारे होते हैं, आप उन्हें भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। और आपने क्या करना है कि डिफरेंट शेप्स यूज़ करनी है। लाइक नून के लिए जो मिडल शेप होती है ना बाकी, वो डिफरेंट यूज़ कर सकते हैं, ताकि डिफरेंट शेप यूज़ कर लें। यहाँ पर हा की मिडल शेप जो है आप और कोई ट्राई कर सकते हैं। बाकी एंडिंग शेप में लाइक ये कनेक्शन आ रहा है मोस्टली, तो आप इसे कंटिन्यू करें। तो डिफरेंट शेप्स अप्लाई करें एंड देन फिर आपने इसके बाद प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट एक और वर्ड जो है ना वो हम कर लेते हैं इसमें, लाइक हिजाब, ठीक है। ओके, ऐसे हिजाब करते हैं। हिजाब में भी हमारे पास क्या आ गया कि हमारे पास दो जीम जो है ना वो इकट्ठे आ रहे हैं। सो लेट्स ट्राई समथिंग डिफरेंट। लाइक हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, हा को नीचे से हम करेंगे क्योंकि हम ना शेप ऊपर लेकर जाएंगे। यहाँ तक, यहाँ से अब ऊपर जो है ना मज़ीद लेकर जाते हैं। ये फुल स्ट्रोक पीछे तक चला जाएगा हमारा। यहाँ तक, और अब यहाँ से हम इसे कंटिन्यू कर सकते हैं लाइक ऊपर अलिफ, ठीक है। इस तरह से, तो हा एंड जीम अलिफ हिजा, एंड देन बा हमने कंटिन्यू करना है। तो बा को लाइक ये जो शेप थी हमारे पास लाइक ये वाली, इसे कंटिन्यू करते हैं। ये ठीक है। तो ये शुरू वाला स्ट्रोक थोड़ा सा हम शार्प करेंगे। ओके फाइन। यहाँ पे अब हम जी बा का एक डॉट लगाएंगे एंड यहाँ पे ये जीम के, ओके। सो दिस इज हिजाब। अच्छा, आपने देखें कि अभी हमने सिर्फ कुछ ही लेटर्स किए हैं, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। और हम डिफरेंटली लाइक वर्ड्स को लिख सकते हैं। सो इस स्क्रिप्ट में आप लोगोस बड़े खूबसूरत बना सकते हैं, ठीक है। सो अभी फ़िलहाल मैंने ये 4 वर्ड्स ही प्रैक्टिस किए हैं। यहाँ पर मैं मेंशन कर देती हूँ, ठीक है, कि अभी हमने कितनी चीज़ें की हैं, ठीक है। स्ट्रोक्स मेंशन कर देती हूँ, देन आपको असाइनमेंट भी अभी सबमिट करते हैं, ठीक है। ओके, सो फर्स्टली आपने जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो मैंने ना कुछ स्ट्रोक्स मेंशन किए हैं, जो चीज़ें लाइक ख़राब हो जाती हैं ना, तो उन पे आपने स्पेशली काम करना है। एक तो ये है कि ये जो अलिफ का ऊपर वाला स्ट्रोक है ये थोड़ा छोटा होता है और नीचे वाला लंबा होता है, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग क्या है कि जो हा का ये स्ट्रोक है ना, ये कर्व, इसके डायरेक्शन चेक करें। पहले स्ट्रोक ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो ये जो एरो है देखिए इनकी डायरेक्शन किस तरफ जा रही है। और बा का ये वाला जो स्ट्रोक है इसे बिल्कुल स्ट्रेट लाइक नहीं बनाना, इसमें हल्की सी कर्व है, ठीक है। ये तो ये चीज़ है। आज इसके अलावा और ये है कि ये इसकी जो वर्थ है वो 5 या 6 डॉट्स होनी चाहिए बाकी। नेक्स्ट द वर्ड हजीज, उसमें क्या है कि ये जो पहला स्ट्रोक होता है ना, इसके मिडल में ये सेकंड स्ट्रोक आना चाहिए। ये बिल्कुल नीचे से करके नहीं बनाना, गलत हो जाएगा, ठीक है। और ये कर्व भी लाइक सही होनी चाहिए, इसको स्ट्रेट नहीं बनाए। इसके बाद ये जो स्ट्रोक है ये वही चीज़ जो मैंने द वर्ड अहब में आपको बताई है कि ये डायरेक्शन ठीक होनी चाहिए। फिर जब आप बा को मिडल में लिखते हैं तो उसमें भी ये जो स्ट्रोक है इसकी डायरेक्शन चेक करनी है आपने। द वर्ड यंतखिब, इसमें क्या है कि या का ये जो स्ट्रोक है ना बा का फर्स्ट ये वाला, और इसमें फ़र्क होता है, लाइक इसको आप बहुत ज़्यादा हाइट में नहीं लेकर जाएंगे, ये ना पहले वाले के हाफ में रहता है स्ट्रोक, ठीक है। सो इसके बराबर ही ये रहेगा। और ये वाला जो स्ट्रोक है लाइक इसमें भी देखें कि ये कर्व सही से होनी चाहिए। और ये स्ट्रोक मैंने अगेन इसे मेंशन किया है कि ये स्ट्रोक कर्व की फॉर्म में होता है, इसके मिडल में फिर सेकंड स्ट्रोक आएगा, ठीक है। एंड देन आप इस कर्व को फिर प्यारा सा बनाए, यहाँ से कर्व होनी चाहिए, ठीक है, इसको आप स्ट्रेट नहीं बनाएंगे। और एक और चीज़ है कि लाइक ये जो चीज़ है ना डॉट्स देखें,
ये जब आप बा को एंड पर लिखते हैं ना, एंडिंग शेप, लाइक इंडिविजुअल नहीं, सिर्फ एंडिंग। एंडिंग में क्या है कि ये जो कर्व है इसे बहुत ज़्यादा गोलाई में ऊपर करके नहीं लिख बनाना, इसके बस बिल्कुल लाइक हाफ डॉट ऊपर लेकर जाए एनफ। देन द वर्ड हिजाब, उसमें क्या है कि उसमें एक तो ये स्ट्रोक इम्पॉर्टेंट है एंड देन ये एलिप्स, ठीक है, इसको आप यहाँ तक नहीं रखेंगे, इसको एलिप्स की फॉर्म में यहाँ तक लेकर जाएं। और ये जो पहला स्ट्रोक है इसे थोड़ा सा शार्प, लाइक फुल गुलाई में नहीं बनाए, लाइक देखिए मैंने इसको बाद में थोड़ा सा ठीक भी किया था। अच्छा, उसके बाद आपकी असाइनमेंट, ठीक है। असाइनमेंट में क्या है कि आपने द वर्ड हबीब, द वर्ड हज, हजाज, इंतखाब, अहबाब, युहिब एंड बाबा, ये जो वर्ड्स हैं आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। और इसके अलावा आपने क्या करना है कि ये जो आपने अभी प्रैक्टिस किए हैं, इन वर्ड्स में डिफरेंट शेप्स अप्लाई करनी है। लाइक हा की यहाँ पे डिफरेंट शेप अप्लाई करें, यहाँ पर हा एंड जीम के कनेक्शंस डिफरेंट करें, जीम की एंडिंग शेप आप डिफरेंट कर सकते हैं। ये वर्ड हिजाब में भी आप बा की डिफरेंट शेप अप्लाई कर सकते हैं, अलिफ की एंडिंग शेप डिफरेंट यूज़ कर लें, और ये दोनों कनेक्शंस हैं जीम के फर्स्ट एंड सेकेंड, ये भी आप डिफरेंट कर सकते हैं, ठीक है। एंड और यंतखिब, इसमें क्या है कि आप इन तीनों की शेप्स डिफरेंट कर सकते हैं जो हमने डिफरेंटली यूज़ की थी शुरू में, ठीक है। मैंने सारी यहाँ पे मेंशन नहीं किए, लाइक एक एक ही सिर्फ मेंशन की है, बाकी आप लोग खुद करेंगे, ठीक है। सो इससे फिर मुझे पता चलेगा ना कि आप लोगों ने कितना सीखा अभी तक और आप लोगों की क्रिएटिविटी कहाँ तक पहुँची, ठीक है। ओके, सो आप इसकी प्रैक्टिस करें। आई होप आपने आज का लेक्चर एंजॉय किया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो देन आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं एंड देन ग्रुप में भी, ठीक है। अपना और अपने को बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।